आइए दोस्तों, अशोक आत्रेय जी की लिखी हुई ये सुंदर सी कहानी सुनते हैं। अनाम रिश्ता। उसे वो उसके घर के आंगन तक छोड़ आया, मगर पिछले दरवाजे से। घर का मुख्य दरवाजा सड़क पर खुलता था। पिछले दरवाजे के आसपास दरख्तों का एक झुरमुट था। आंगन से ही सटी हुई थी बरसाली, जिसमें अम्मा अपने खटोले पर पड़ी रहती थी। ये घर भरा पूरा था, लेकिन 10 बजे के बाद केवल 3 सदस्य रह जाते थे। ये एक कामकाजी परिवार था। 5-7 सदस्यों का कुटुंब। एक बाबा, एक अम्मा और तीसरी घर की सबसे छोटी कॉलेजिएट मिन्नी, जो अपनी किशोरावस्था में ही किनारे की साड़ियां पहनने लगी थी। उसे स्कूल के दिनों में भी भाभी की साड़ी पहनकर काम चलाना पड़ता था। वो सरकारी स्कूल भी नहीं था, कोई निजी पाठशाला ही थी, जिसकी प्रिंसिपल भी उसकी भाभी ही थी। वो आधी छुट्टी में सारे घर का खाना बनाने घर आ जाती थी। वही वक्त उनके मिलने का होता था। वो अखबार का एक रिपोर्टर था। फिलहाल कच्ची नौकरी थी, लेकिन थी बड़ी रोबदार। हर दिन वो किसी बड़े अफसर या मंत्री से मिलने की बात मिन्नी या बाबा से करता था। मिन्नी अपने पिता को बाबा ही कहती थी। शायद उम्र का बाप बेटी के बीच काफी फासला था। बाबा प्रवेश द्वार पर चौकीदारी करते थे। हर आने जाने वाले पर उनकी नजर रहती थी। कब कौन कितने बजे आया, कब घर से बाहर निकला। घर के 3-4 लोग नौकरी करने बाहर जाते थे, सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे के आसपास तक। बाद में पोस्टमैन, दूध वाला, सब्जी वाला, मालण, बाई और धोबी, अखबार वाला, गली की सफाई करने वाली मेतरानी, सब पर बाबा की पैनी नजर रहती थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन इस घर में आता था। कोई भी व्यक्ति घर का ऐसा नहीं था जो उसे जानता ना हो। कुछ नजदीकी रिश्तेदारी भी थी। वो एक तरह से घर का सदस्य ही बन गया था। लेकिन इसके बावजूद ये घर उसका नहीं था। और समस्या ये भी थी कि उसका रोज रोज घर पे आना भी उसे खुद को अटपटा लगता था। इस घर से उसका कोई अनाम सा रिश्ता था, एक खूबसूरत अनाम रिश्ता। बस एक दिन ये अनाम रिश्ता भी टूट गया। वो भी इस घर का एक अंग हो गया, मिन्नी के संग हो गया, जीवन साथी।